सभी को हर हर महादेव। आज मैं महादेव जी के मंदिर देवप्रना जैसे मंदिर में जाती हूँ, ऐसे ही हर रोज़ पूजा करती हूँ और ऐसे ही छोटे से ब्लॉग सुनाती हूँ। आप सभी को महादेव जी के दर्शन करा रही हूँ। सबसे पहले मैं महादेव जी को शहद और तिलक का तिलक करूँगी। शहद से स्नान कराया जाएगा, उसके बाद सबसे पहले जल से शुद्ध किया जाता है और मैं मेरे महादेव जी की इस प्रकार से पूजा करती हूँ। आप सभी प्लीज़ मेरे आज के ब्लॉग्स में बहुत छोटा सा ब्लॉग बनने वाला है। मंदिर में जाते हो जब मैं ऐसे भी पूजा करती हूँ, आप भी ऐसे किया करिए। अशोक सुंदरी के स्थान पर मैंने जल का अभिषेक किया, उसके बाद मेरे महादेव जी के तरफ अभिषेक किया। और आप सभी मेरे महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और हर हर महादेव जी अवश्य लिखते रहें। महादेव जी आप सभी के हर मनोकामना पूर्ण करें और महादेव जी के दर्शन कराएं। आप सभी लाइव में देख रहे हैं और इस प्रकार से पूजा करते हैं महादेव जी की। ये नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको दिखावे के लिए कर रही नहीं। मेरे महादेव के दर पे जब भी जाती हूँ मैं ना ही दिखावे के लिए जाती हूँ, ना ही दिखावा करने के लिए जाती हूँ। जो मेरे महादेव की पूजा ना करूँ तो मेरा दिन भी नहीं गुजरता और मेरे महादेव को याद ना करूँ तो मेरी रात भी नहीं गुजरती। शिव से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है, शिव से ही मेरे दिन रात की का अंत आता है। तो शिव ही अंत है और शिव ही अनंत है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है और शिव ही सब ब्रह्मांड को चलाता है। तो इसलिए मेरे महादेव जी आप सभी को ये मैंने दही से मेरे महादेव जी का अभिषेक किया और अब जल दही के बाद मेरे महादेव जी को बहुत अच्छे से पूजा कर रही हूँ। आप सभी देख रहे हैं मेरे महादेव जी की दर्शन कर रहे हैं। आप सभी हर हर महादेव का कमेंट अवश्य करें और साथ ही कोई और भी आ गया मंदिर में फिर भी महादेव की दिल और भक्ति और भाव से ही पूजा करनी चाहिए। सबका अपना अपना भाव होता है, कोई देर करे कोई सवेर करे, पर मंदिर हर एक मंदिर में हर एक घर में महादेव की पूजा जरूर करें। शिव के बिना कोई भी ऐसी गति नहीं होती। शिव ही अंत है, शिव ही अनंत है, हर घर महादेव है, हर सभी के मन में महादेव होना चाहिए। सब अपने भाव से पूजा किया करो और महादेव के दर्शन किया करो। देखो मेरे महादेव की पूजा भी करो और जितना बन सके उसके मंदिर की साफ सफाई करो, क्योंकि मेरे महादेव जी देर से ही भले सुने मगर सुनते ज़रूर हैं। फिर भी एक ऐसे भगवान हैं जिसके पास हमें शुरू से लेकर जब हमें हर आसरा टूट जाता है तो हम महादेव की शरण में ही जाना होता है। सभी साथ छोड़ देते हैं तो हम आखिरी शरण भगवान की ही नज़र आती है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें कि हम शुरू से ही महादेव की शरण पकड़े और जब हम महादेव ना ये नहीं कि हम दुख में महादेव के पास पहुँचे, ऐसा होना चाहिए। जब हमारे अंदर सुख है तो ही हम महादेव की शरण में जाकर पहुँचे, क्योंकि जब सुख में हम महादेव के पास आ जाएंगे तो मेरे महादेव देवती देव मेरे महादेव हम पर दुख आने ही नहीं देंगे। ऐसा दुख भी आएगा तो ऐसी परिस्थितियों को टाल देंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे ऊपर दुख है या हम दुखी हैं। ऐसे छोटी मोटी सी दर्दों से टाल देगा हमें पता भी नहीं चलेगा बीमारी आई थी कि कितना बड़ा दुख आया था, मेरे महादेव जी ने टाल दिया। और महादेव जी की पूजा किया करो, एक लोटा जल लेकर मेरे महादेव की शरण में जाया करो। दिल और तन और मन
और भक्ति और भाव से मन को साफ करके, ये नहीं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है और हम भगवान की शरण में जा रहे हैं। अपने तन पहले शरीर को तो हम हर रोज साफ करते हैं, शरीर से पहले अपने अंदर आत्मा को साफ करें और फिर हम भगवान की शरण में जाएं और फिर भगवान से अपनी की बात बोलें। कोई सुने या ना सुने, पर देवती देव महादेव एक ऐसे हैं जो आशुतोष हैं, जो सबसे बोले हैं मेरे महादेव जी आशुतोष है। वो अवश्य ही हमारे मन की पुकार सुनेंगे अगर हमारे मन में सच्चाई साफ और अच्छाई भरी हुई, तभी हमारे महादेव सुनेंगे। क्योंकि हमारे दिल में अच्छाई और सच्चाई है तो मेरे महादेव जी हर दुख दर्द का निवारण करेंगे। और इन 3 उंगलियों से चंदन का लेप लगाएंगे मेरे महादेव जी और श्री शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। और जितना बन सके हम महादेव जी की शरण में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने चलते हाथ पैरों से ही करें। क्यों ना हम जब हमारे चल रहे हैं तभी भगवान के मंदिर जाएं। बुढ़ापे में तो हर कोई भगवान का नाम रटना जरूर समझता है। और अब हम जब इस परिस्थिति में हमारे चल रहे हैं, इसमें हमारे जब हम गलत करते हैं तो हमें भगवान की शरण में भी जाना चाहिए। भगवान से बढ़कर कोई ऐसा योद्धा नहीं जो हमारे दुख का निवारण कर सके। दुनिया वाले ताना भी कसेंगे जब तुम मंदिर में जाओगे, और आड़ा टेढ़ा भी बोलेंगे कि दुनिया का काम ही ताना देना है, दुनिया का काम ही बोली कसना है। तो क्यों ना मेरे महादेव की शरण में रहें, क्यों ना मेरे महादेव से अपने मन की बात कहें। ना दुनिया से कहना है अपने मन की बात को, ना दुनिया के आगे रोना है। दुनिया वाले रोकर सुनते हैं और हंस के उड़ाते हैं, और मेरे महादेव जी कैसे हैं जो सुनते हैं और समझते भी हैं, जो हमारा दर्द को भी समझते हैं और उस दर्द का निवारण भी करते हैं। क्योंकि अंत भी शिव है, अनंत भी शिव है। यह बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि का वासी ही शिव है। जाना ही अंत में शिव के पास है, तो शुरुआत ही शिव से होनी चाहिए और अंत भी शिव पर ही होना है। तो इसलिए हर घड़ी हर पल हमें शिव की ही शरण में रहना चाहिए और गलत करने से बचना चाहिए। मेरे महादेव की शरण में रहो, अपने मन की बात करो, पूजा पाठ करो, किसी का बुरा ना करो, किसी को कटु वचन ना बोलो। जो चाहे दुनिया वाले कहें, जो चाहे दुनिया वाले बोले, मुझे तो मेरे महादेव से बढ़कर किसी से प्यार नहीं। मेरा महादेव में अंत अनंत है। हर हर महादेव सभी को देव जी की शरण है। आप सभी को इतने अच्छे से दर्शन कराए हैं। शिव से बड़ा कोई ब्रह्मांड नहीं, शिव से बड़ा कोई भगवान नहीं। 3 लोक के दाता शिव हैं, इसीलिए शिव की शरण में लीन रहिए। मैं तो मेरे महादेव से बढ़कर कुछ नहीं जानती, महादेव से बढ़कर भगवान नहीं और मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी जिंदगी महादेव और मेरी जन्मदाता, इनसे बढ़कर मैं धरती पर कुछ नहीं मानती। तो नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। सभी को मेरा आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मेरे महादेव जी के दर्शन कराए आप सभी को, तो हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप सभी ज़रूर लिखें। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मेरा शिव ही मेरा भगवान है और अंत ही शिव है, अनंत ही शिव है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, अंत ही प्रारंभ है। शिव के शरण में रहकर ही सब कुछ है, शिव के द्वारा ही अपने दुखों का निवारण है। हर घड़ी कटु वचनों से बचें और भगवान की शरण में रहें। हर घड़ी कुछ गलत करने से पहले महादेव का दर्शन करें। अंतर आत्मा में कुछ गलत करने से पहले यह सोचें कि हमें उसकी शरण में ही जाना है, क्योंकि शमशान का वासी शिव है। तो
जो हम पाप और पुण्य करते हैं उनका हमें भुगतान करना ही होता है। तो इसलिए गलत करने से बच्चे शिव की शरण में रहिए, शिव का नाम अपनी जुबान पर रखिए। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। शिव से बढ़कर कुछ नहीं, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, सुंदर ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव के बिना कोई नहीं है हमारा। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मुझे मेरा महादेव सारी दुनिया और सारे ब्रह्मांड सारे जग से है प्यारा। तो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दुनिया के तानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे बिना बाबा मेरा दिल नहीं लगता। दुनिया के तानों से भोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे बिना मेरे डमरू वाले मेरा दिल नहीं लगता। हार जाऊं दुनिया से तेरे तो फिर भी तेरे दर ही आना है। तो क्यों ना शुरू तेरे नाम से शिव, तो क्यों ना शाम तेरे नाम से शिव। मेरा तो शिव ही सहारा है, सारे सहारे बाबा ने छोड़ दिए। आखिरी और शुरुआत सिर्फ तुझसे ही है बाबा, चाहे दुख दे सुख दे सब तेरी शरण में ही रहना है बाबा। चाहे दुख दूर कर या टाल दे बाबा, अब तो मेरा अंत भी तू, अनंत भी तू, पिता भी तू, माता भी तू, भाई भी तू, बंधु भी तू, सखा भी तू, बेटा भी तू, पति भी तू, सब तू। शिव तेरे शरण छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा सब तू। हर हर महादेव बाबा, मेरा पिता है तू, अंतर्यामी है तू, स्वामी है तू, तीन लोक का दाता है तू। हे मेरे परमेश्वर शिव, तीन लोक के दाता, मुझे तेरी शरण से बढ़कर कुछ नहीं आता है।